साथियों, कैसे उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथियों, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी छात्रों के लिए कमेटी हाई कमान कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। साथियों, इस वीडियो में मैं देखिए आप ये नोटिस आया है, देख सकते हैं डेट पहले, सबसे पहले मतलब जो कि बहुत फेक न्यूज आ रही है उसी का पहले मैं आपको दिखा सकता हूं। ये 10/3/2022 और आज कितनी तारीख है? 10 तारीख है। और ये आज साथियों आज नोटिफिकेशन आया, 10/3/2022 को नोटिफिकेशन आया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नोटिस में क्या लिखा हुआ, आपकी कितनी मांगे पूरी हुई है या नहीं हुई है। ठीक है साथियों, तो ये रूल्स दिए हुए आपको एग्जाम के बारे में 2019 के अंतर्गत। ठीक है, फिर है 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट, मतलब 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड विद पे लेवल वाइज सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर। दोस्तों, अब 20 टाइम्स जो है यूनिक स्टूडेंट्स लिए जाएंगे, 20 टाइम्स यूनिक स्टूडेंट्स लिए जाएंगे। ठीक है, ये तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि अब रिवाइज रिजल्ट आएगा। अभी कब तक आएगा ये भी बात करेंगे। फिर अगला पॉइंट है इसमें, द कैंडिडेट्स ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू रिमेन। साथियों, जो पहले कैंडिडेट घोषित रिजल्ट जिनके मतलब अनाउंस हो चुका क्वालिफाइड है वो अपने स्थान पर ही रहेंगे। ठीक है, वो घोषित ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिर अगला है पॉइंट, द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। तो दोस्तों बहुत जल्दी जो नए कैंडिडेट है उनको भी घोषित कर दिया जाएगा। फिर है आरआरबी सेकंड वाइज स्टेज फॉर ईच पे लेवल विद ऑल कैंडिडेट्स ऑफ वन आरआरबी accommodated in a single shift which should eliminate नॉर्मलाइजेशन। साथियों, आपका जो सेकंड स्टेज एग्जाम होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन होने के चांस कम रहेंगे, एलिमिनेट हटा दिया जाएगा। वेर सिंगल शिफ्ट, देखो सिंगल शिफ्ट में आपका एग्जाम होने की संभावना है। ठीक है, बिकॉज ऑफ कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट्स, मतलब ये कैपेसिटी लोगों की जो कितने छात्र होंगे उस पर डिपेंड करेगा। अब आपका जो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विल बी डन। दोस्तों, जैसे आपको पता है इस बार पेट में परसेंटाइल लागू हुआ है, वैसे इस एग्जाम में भी अब पेट परसेंटाइल लागू हो सकता है। अभी 100% नहीं, ये कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है साथियों, फिर अगला है फिर लेवल 1 भी ए सिंगल स्टेज एग्जाम। दोस्तों, आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम है वो अब सिंगल होगा, केवल CB2 नहीं होगा, उसमें केवल CBT ही होगा। ठीक है, ग्रुप डी एग्जाम में देयर विल नो सेकंड स्टेज, उसमें कोई दूसरा एग्जाम नहीं होगा, सेकंड स्टेज नहीं होगा। फिर है आरआरसी वाइज CBT विल बी हेल्ड फॉर लेवल आल्सो मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी रिकमेंडेड टू बी यूज्ड टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नंबर ऑफ शिफ्ट, मतलब जो शिफ्ट होंगी उनको कम किया गया इन्वॉल्व फॉर ईच आरआरसी एंड टू स्पीड अप द एग्जामिनेशन प्रोसेस। ठीक है साथियों, मतलब अब जैसे 3 शिफ्टों में जब पेपर होता है तब नॉर्मलाइजेशन होता है, अब ये कोशिश करेंगे हर जोन का अलग अलग पेपर कराने की। ठीक है साथियों, फिर है परसेंटाइल बेस्ड टूर्नामेंट। दोस्तों, परसेंटाइल बेस्ड हमने जैसे बताया कि पेट में परसेंटाइल हुआ था, वैसे इस बार इस एग्जाम में भी लागू हो सकता है अगर शिफ्ट, ये पॉसिबिलिटी भी बताई, 100% श्योर नहीं बताया। फिर विच इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, जो बहुत सिंपल है और समझने में भी आसान। विल बी यूज्ड व्हेरेवर द नंबर ऑफ स्वीट इन्वॉल्व्ड आर मोर देन 1। दोस्तों, ये बहुत इजी समझने में होगा, शिफ्ट चाहे जितनी इन्वॉल्व हो, वन डे एग्जाम आपका होगा। ठीक है, या जोन वाइज में बांट सकते हैं, जैसे सभी बच्चों का तो हो नहीं सकता लेकिन जोन वाइज बांट सकते हैं। ठीक है साथियों, फिर है अगला मेडिकल, जो मानती मेडिकल स्टैंडर्ड एज ए प्रिस्क्राइब्ड। दोस्तों, जैसा पहले ही स्क्राइब्ड किया गया वैसे इन इंडियन रेलवेज मेडिकल मैनुअल विल बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ लेवल 1। लेवल 1 के लिए दोस्तों डिफरेंट पोस्ट के लिए जैसे प्री पहले जो दिया हुआ है उसी के अनुसार होगा। फिर एनी अवेलेबल इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अंडर इकोनॉमिक, मतलब ईओएस वाला सर्टिफिकेट वीकर सेक्शंस विल बी कंसीडर्ड एज वैलिड। दोस्तों, इस पर अभी विचार किया जाएगा, अभी इसको बिल्कुल क्लियर नहीं किया है, तो कंसीडर्ड है मतलब विचार किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ टेंटेटिव क्या है आपका एग्जाम। अभी दोस्तों एक घोषित तो कर दिया है, आपकी मांगे पूरी हो गई। अब एनटीपीसी में लगभग 7-7.5 लाख स्टूडेंट फिर हो जाएंगे टोटल की बात करें CB2 के लिए। फिर है रिवाइड रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल्स टू बी डिक्लेयर्ड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022। तो साथियों, जो आपको एनटीपीसी का रिवाइड रिजल्ट आना है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। फिर है, ठीक है साथियों, फिर सेकेंड स्टेज CB2 फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई। आपका सेकेंड स्टेज जो होगा मई में होगा। ठीक है साथियों, मई में। और ये आपको पहले बता रहा हूं, ये टेंटेटिव, इसमें पहले टेंटेटिव दे रखे, मतलब इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है। फिर बात करें सेकेंड स्टेज CBT फॉर अदर पे लेवल्स टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग ए रीजनेबल गैप। अगर गैप हुआ तो इधर उधर कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इट हैज बीन डिसाइडेड टू फॉलो डिवाइड मॉडल, मतलब पहले की तरह वो करेंगे। हमें लगता है रूल सारी आपकी बातें मान ली है, लेकिन ये EBS का हो गया, मेडिकल स्टैंडर्ड वाला मान लेते EBS वाला भी वैलिड जैसा उनको लगेगा उस पर विचार करेंगे। ठीक है साथियों, अभी भी विचार करेंगे। फिर अगला है दिस विल इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स फॉर टू कंडक्ट CBT फॉर लेवल 1
with significant increase in first shift requirement, efforts will be made to have the exam conducting agency ECA on board to conduct the CBT for level as early as possible। जैसा जल्दी पॉसिबल हो सकता है वैसी कंपनी कराएगी। फिर हेंस जबकि CBT for level 1 is planned, CBT फॉर लेवल 1 इज प्लानेड टू बी हेल्थ टेंटलियो भी, देखो ये भी लगभग ऑलमोस्ट दे रखा है जुलाई में होगा, ठीक है। ग्रुप डी का आपका एग्जाम जुलाई में हो सकता है। अब दोस्तों ये तो आप पढ़ चुके हैं, अब एक बात देखो ध्यान से फिर से समझ लेते हैं। आपका जो मई में हो सकता है एनटीपीसी CB2, क्या एनटीपीसी CB2 कब होगा? मई में, ठीक है साथियों, मई में होगा, मई में होगा, ठीक है साथियों, मई में होगा CB2 एनटीपी। वहीं अगर बात करें कि रेलवे ग्रुप डी का तो ये जुलाई में होगा। कब? जुलाई में होगा, ठीक है साथियों। तो साथियों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर